मोदी के दौरे का क्लाइमैक्स देख दुनिया में हड़कंप। अमेरिका ने आखिरी वक्त दी दो ऐसी भयंकर गुड न्यूज कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान एक साथ सुलग पड़े। अमेरिका के इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़े दो फैसले। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो चुका है। इस बार भारतीय पीएम का यह दौरा कई मायनों में खास रहा है। एक तरफ भारत ने अमेरिका से उस हथियार की डील कर ली है जिससे अमेरिका घर बैठे ही किसी भी दूसरे देश पर एयर स्ट्राइक कर देता है। यानी अमेरिका भारत को 30 नए प्रीडेटर ड्रोन देने वाला है जिनकी ताकत का लोहा आज दुनिया मानती है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत से चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ सैन्य एक्शन लेने के लिए भारत की मदद करने का भरोसा दिया है। साथ ही अमेरिका ने भारत से एक और वादा किया है। तालिबान को ठिकाने लगाने के लिए भारत तजिकिस्तान की जमीन से प्लानिंग कर रहा है। इस मिशन में भारत के साथ सऊदी अरब और ईरान पहले से ही भारत की ताकत बने हुए हैं और अब अमेरिका ने भी भारत को तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए सैन्य सपोर्ट, खुफिया इंटेलिजेंस इनपुट शेयर करने का फैसला किया है। वहीं इस समय भारत के लिए चीन भी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। चीन पर प्रहार करने के लिए अमेरिका ने भारत के लिए जो काम किया है उसने चीन, पाकिस्तान और तालिबान की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने भारत को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे जिनपिंग और इमरान खान सरकार ने तालिबान के साथ मिलकर वर्चुअली एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दोस्तों, अमेरिका के इस ऐलान के बाद भारत का सालों पुराना एक सपना पूरा हो सकता है। अगर अमेरिका अपने किए गए वादे पर काम करता है तो भारत जल्द ही महाशक्ति देश बन जाएगा। हम आपको पूरी खबर बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी के अमेरिका लौटने के बाद भारत के लिए अमेरिका ने ऐसा कौन सा तोहफा दिया है जिससे चीन इतना डरा हुआ है। वहीं भारत इससे कैसे ताकतवर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, समंदर के रास्ते चीन से भारत की सुरक्षा करने के लिए बाइडेन ने एक और संकेत दिया है जिसमें भारत की सुरक्षा एक ऐसा हथियार करेगा जो अपने आप में एक पूरी आर्मी है, जो समुद्र में भारत का रक्षा कवच बन जाएगा। ये सब हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मोदी के स्वदेश लौटते ही बाइडेन ने दिया तोहफा। बाइडेन ने दिए भारत को 157 नायाब उपहार। दोस्तों, पीएम मोदी अमेरिका से खाली हाथ नहीं लौटे हैं। मोदी के स्वदेश लौटने के बाद बाइडेन ने भारत को क्या तोहफा दिया है, ये बताने से पहले हम आपको एक और खास चीज के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, बाइडेन ने पीएम मोदी को बेहद अनमोल 157 गिफ्ट देकर विदा किया है। जी हां, अमेरिका से भारतीय प्रधानमंत्री 157 खास उपहारों के साथ भारत आए हैं। दरअसल ये 157 उपहार प्राचीन कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं हैं जिन्हें सालों पहले भारत से तस्करी करके अमेरिका ले जाया गया था। बाइडेन ने पीएम मोदी को भारत की इन अनमोल 157 वस्तुओं को देकर अपनी पुरानी गलती को सुधार लिया है। पीएम मोदी को अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन खास 157 कलाकृतियों को सौंपा, जिसके बाद पीएम मोदी ने अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इनमें से ज्यादातर कलाकृतियां 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच की हैं, जिन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। जिनमें लगभग आधी कलाकृतियां सांस्कृतिक हैं और बाकी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, जिसमें 10वीं सदी के बलुआ पत्थर में रेवता का 1.5 मीटर का बेस रिलीफ पैनल शामिल है। 8.5 सेंटीमीटर ऊंची और 12वीं शताब्दी में बनी नटराज की मूर्ति शामिल है। दोस्तों, इन कलाकृतियों में 10वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से बनाई गई 1.5 मीटर की नक्काशी और 12वीं शताब्दी की कांसे की 8.5 सेंटीमीटर की नटराज की मूर्ति शामिल है। पीएम को दिए गए उपहारों में कलाकृतियों के साथ पुरावशेष भी हैं, जिसमें से 71 सांस्कृतिक कलाकृतियां हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को 18वीं शताब्दी की एक म्यान सहित तलवार भी उपहार स्वरूप दी गई, जिसके लिए पीएम मोदी ने अमेरिका को शुक्रिया कहा है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका ने भारत को दो और गुड न्यूज दी है, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जिसके बाद चीन, पाकिस्तान और रूस के साथ आपात बैठकें कर रहा है। हम आपको अमेरिका के इन अहम तोहफों की जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका बनेगा भारत का समंदर का पहरेदार। भारत ने कर डाली अमेरिका से सबसे अहम डील। दोस्तों, ये तोहफे जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं
उन्हें आप पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की सबसे अहम कड़ी भी कह सकते हैं। आपको याद होगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी के चलते अपने सबसे भयानक युद्धपोत रोनाल्ड रीगन को समुद्र में उतार दिया था, जो अमेरिका की ताकत का प्रतीक कहा जाता है। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के 90 घातक लड़ाकू विमान और 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। यानी ये एक देश की पूरी एयरफोर्स लेकर चलता है। अब चीन भारत पर अटैक करने के लिए समुद्र में नए नए तरीके तलाश रहा है। इसको देखते हुए अमेरिका ने इस जंगी हथियार का मुख भारत की सुरक्षा के लिए चीन की तरफ घुमा दिया है। यानी अब ये जंगी युद्धपोत भारत का रक्षा कवच बन जाएगा। दोस्तों, अब महायोद्धा की ताकत भी जान लीजिए, जो अब भारत के लिए चीन से लड़ता नजर आएगा। अमेरिका के सुपर कैरियर्स में यूएसएस रोनाल्ड रीगन को बहुत ताकतवर माना जाता है। ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 11 का अंग है, जो अकेले अपने दम पर कई देशों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात होते हैं। अमेरिका के इस ऐलान के साथ ही जिनपिंग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये युद्धपोत अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति है और इससे पंगा लेना दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा। एनएसजी को लेकर अमेरिका ने दिया ग्रीन सिग्नल। अब चीन भी भारत को रोक नहीं पाएगा। रोनाल्ड रीगन के साथ ही अमेरिका ने भारत को एक और तोहफा दिया है। जैसा कि आप खबरों में देखते ही होंगे कि भारत कई सालों से यूएन में स्थायी सीट वीटो पावर के लिए काफी समय से प्रयास कर रहा है। इनको लेकर भी अमेरिका ने ऐलान किया है कि जल्द ही अमेरिका भारत की यूएन में स्थायी सीट के लिए कोशिश करेगा और एक बड़ा प्रस्ताव लेकर आएगा। अभी तक यूएन में 5 स्थायी सदस्यों में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन शामिल हैं। अब मांग की जा रही है कि यूएन में स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ाई जाए, जिसमें भारत सबसे प्रबल दावेदार है। इनके साथ ही अमेरिका ने एक और तोहफा भारत को दिया है। अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में शामिल कराने का भी संकेत दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने एनएसजी में भारत के प्रवेश के प्रति अपना समर्थन फिर से दोहराया है। एनएसजी 48 देशों का समूह है, जो आपस में परमाणु व्यापार विनियमित करते हैं। भारत ने 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन तब से चीन भारत के रास्ते में हमेशा से रोड़ा बनता गया। चीन इस बात पर जोर देता रहा कि इस ग्रुप में केवल उन देशों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। दोस्तों, यहां हम आपको ये बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं। भारत द्वारा आवेदन किए जाने के बाद पाकिस्तान ने भी 2016 में समूह में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। अब चीन ये तर्क देता है कि अगर भारत एनएसजी ग्रुप में शामिल होता है तो बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में शामिल किया जाए, लेकिन भारत ऐसा होने नहीं दे सकता है, क्योंकि एक आतंकी देश का एनएसजी जैसे संवेदनशील समूह में शामिल होना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को यूएन में स्थायी सीट और अब एनएसजी ग्रुप में एंट्री करवाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। अब वो तालिबान, पाकिस्तान और रूस के साथ मिलकर वर्चुअल बैठकें कर रहा है और भारत के खिलाफ नए षड्यंत्र बना रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत चीन की ऐसी किसी भी करतूत का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा है। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर अब ड्रैगन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। चीन के व्यापार का बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए ही खाड़ी और अफ्रीकी देशों में जाता है, जबकि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का बड़ा आयात इसी रास्ते से करता है। अगर भारतीय नौसेना ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो चीन को तेल समेत कई चीजों के लिए किल्लत झेलनी होगी। ऐसे में चीन इस रास्ते भी कोई आयात निर्यात नहीं कर सकता, यानी चीन का बैंड बजाने का पूरा इंतजाम हो चुका है। दोस्तों, भारत की इस जबरदस्त कूटनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर चीन को काउंटर करने के लिए आप इन फैसलों को सही मानते हैं तो वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सपोर्ट देने के लिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। वहीं अगर आप इस संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं तो पूरे देश में अपनी बात पहुंचाने के लिए कमेंट जरूर करें।